नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरा नाम है नागेश और आज से कुछ इंटरेस्टिंग यहां पे स्टार्ट होने वाला है जो कि है 2 बजे 2 मेंस लेवल पजल। आप सबको पता होगा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी जस्ट खत्म हुआ है और आगे आने वाले जितने भी मेंस एग्जाम्स है तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो मेरी सीरीज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से है उनको भी ये क्लासेस देखने बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इसको बाइलिंगुअल रख रहा हूं। खास करके मेरा जो फोकस है वो I want to keep this complete class into the Hindi. So that's the reason many of the students can easily understand what I'm trying to tell them. So now let's start with the very basic puzzle. First of all, there are many things that you need to learn and understand for solving any kind of mains level puzzle. The first and first most thing is that माइट बी माई इंग्लिश ग्रामर वुड बी और मे बी थोड़ा सा खराब हो सकता है तो आप एडजस्ट कर लेना। बट मेरा कहना यह है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत साउथ बैकग्राउंड से है उनको भी ये क्लासेस जो है काफी हेल्पफुल होने चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये 2 बजे 2 मेंस पजल। इसमें जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको कंप्लीट जीरो से बताऊंगा। जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करना चाहता है मेंस लेवल पजल उसके लिए भी ये बहुत काम आने वाला है। तो ये एग्जाम एक्सपर्ट और संकल्प एजुकेशन इन दोनों चैनल के ऊपर एज अ कोलैबोरेशन के अंदर ये जो है वो वीडियो आपको दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, एग्जाम एक्सपर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ संकल्प एजुकेशन। तो ऐसा कुछ आप कंफ्यूज मत रहना कि वो अलग है ये अलग है, दोनों एक ही है बट हम दोनों चैनल के ऊपर इसको रखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले डे 1 जो है आज हम यहाँ पे करने वाले हैं तो देखते हैं कैसे आपको इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, क्या इसमें चीजें हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे पहले अगर आप कंप्लीटली चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ ही अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन इजीली आस्क एनीथिंग, डाउट्स जो भी आपके मन में है तो आप नीचे सिर्फ कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डाउट जो है आंसर करूंगा। तो आज के इस क्लास के अंदर कौन से टाइप के पजल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक जो हमारा पजल है वो है लीनियर अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन। सेकंड है आपका मंथ विथ डेट, इसमें आपको 2 वेरिएबल का पजल है। तो ये 2 पजल्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पजल खुद से सॉल्व करना है तो जस्ट यू कैन टेक अ मिनट, आप उसको पॉज करिए और आराम से ये जो पजल है 8 से लेके 10 मिनट के अंदर सबसे पहले आप सभी को ट्राई करना है एंड उसके बाद में इसका सोल्यूशन जो है वो आपको देखना है ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ये मैं पढ़ाया जा रहा हूं और कैसे आप उसको लिंक कर पा रहे हैं एंड उसके बाद में आप जब इसका सोल्यूशन देखते हो तो बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपके सामने ये पजल है, मैं अपने फेस को थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट स्क्रीन जो है वो आराम से दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 8% का कंप्लीट अरेंजमेंट है। आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो एंड आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो पॉज करिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे दिया कुछ ऐसा है, 8% है और इनको हमने अरेंज किया है 3 जनरेशन के अंदर। उसके साथ में इनको लीनियर रो के अंदर रखा है और सभी के सभी जो है बच्चे नॉर्थ में देख रहे हैं। इक्वल नंबर ऑफ मेल पर्सन एंड फीमेल पर्सन इन द फैमिली, मतलब इसका ये सिंपल है, 4 मेल होंगे और 4 जो है यहां पर आपको फीमेल देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी इसको स्टार्ट कर देता हूं, अपने फेस को थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पर रखूंगा और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको सही से इसकी विजिबिलिटी आ जाए। ओके ठीक है, तो समझ में आ गया, लीनियर में अरेंज करना है, सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं और सबसे मेन चीज इनको 3 जनरेशन के अंदर अरेंज करना है। 4 मेल होंगे और 4 यहाँ पे फीमेल होने वाले हैं। जिन बच्चों को हिंदी प्लेटफॉर्म या तो हिंदी मीडियम में सॉल्व करना है तो ये कंटेंट आपके लिए हिंदी में भी मैंने रखा है। तो जिसको हिंदी देख के सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्व करना है तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द वन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो भी आपका रो होगा वहां से डॉटर इन लॉ ऑफ ई बोला, इस चीज को समझना। यहां पर आपको 2 चीजें मेंशन की गई है। ये जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या क्या मेंशन किया है, एक तो आपको ब्लड रिलेशन के लिए कंडीशन गिवन है और उसी के साथ में वो जो पर्सन है वो रो के लिए यानी कि लीनियर के लिए भी आपको सिटिंग के साथ ये अरेंजमेंट दिया गया हुआ है। ठीक है, अब देखना क्या कर सकते हैं। ई की जो भी डॉटर इन लॉ होगी, अब देखो मैं यहां पे कुछ चीजें पहले ही बताना चाहता हूं। फॉर मेल जो भी है मैं उसको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करता हूं, फॉर फीमेल जो है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल के अंदर। अगर कोई मैरिड कपल है तो मैरिड कपल के लिए मैं यूज करता हूं प्लस का सिंबल, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। और अगर कोई मान लीजिए भाई बहन है, फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मैं यूज करता हूं इक्वल टू का सिंबल। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, अपना अपना हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है रिप्रेजेंट करने का, बट मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूं तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, मैं अपना स्टाइल चेंज नहीं करूंगा। द वन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, अब इसका मतलब यह है ई को कोई डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स डेफिनेटली ई को एक बेटा होगा और उसकी जो है यहां पे एक डॉटर इन लॉ आएगी। क्लियर है, और ये जो पर्सन है सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, तो मैं यहां रखता हूं सेकंड फ्रॉम द एंड। कौन सा एंड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बस मैंने उसको रख दिया।
ओनली दो पर्सन बैठे हैं बिटवीन एफ एंड वन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई। इनके बीच में दो लोग होंगे, कौन? जो भी ई की डॉटर इन लॉ है एंड एफ, इनके बीच में दो पर्सन है। द वन हु इज मैटरनल अंकल ऑफ एफ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एफ का कोई ना कोई मैटरनल अंकल है। दैट मीन्स ये चीज प्रूव हो गया कि एफ को मदर है और उसका भाई है। तो वो कौन है? एफ का मैटरनल अंकल, जिसे हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं मराठी में। ओके। सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ बोला है हु इज अ मेल। तो जो एफ है वो एक मेल पर्सन है, और इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? उसका मैटरनल अंकल जो है वो यहां पे बैठा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो यहां पे क्या दिया है। आगे दिया है जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड डॉटर बोला है। अब देखो जी जो है सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर बोला है, दैट मीन्स जी डेफिनेटली फीमेल होना चाहिए। और इसके ग्रैंड डॉटर, जो भी ग्रैंड डॉटर होगी जी की, उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ध्यान से पढ़ो, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि जी की जो भी ग्रैंड डॉटर होगी उसके इमीडिएट राइट में बैठा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये कौन है भाई? ये है ग्रैंड डॉटर। किसकी ग्रैंड डॉटर है? ये जी की ग्रैंड डॉटर है, और ये यहां पे क्या है? इमीडिएट राइट में बैठी है। उसके राइट में हमें जी को रखना है। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर हु इज अनमैरिड। इसका मतलब ये पर्सन जो है ये है अनमैरिड, तो ये लिख लो अनमैरिड है करके। ओनली दो पर्सन है सिट बिटवीन ए एंड जी बोला है, ए एंड जी के बीच में दो लोग हैं, तो यहीं पर मैं मर्ज कर देता हूं। देखो कंडीशन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक कंडीशन को अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, पूरा उसी को मर्ज करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि जो जी है वो एंड पे नहीं बैठते। अब यहां से ना दो चीज आपको समझ में आते थे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं। देखो आपको ये बोला है जी किसी भी एंड पे नहीं आता है, ये सबसे हमारे लिए गोल्डन कंडीशन होता है। कैसे? मैं आपको अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जी और ए के बीच में दो लोग हैं, मान लीजिए आपने इसको रैंडमली ऐसा रख दिया, या तो ए और जी के बीच में दो लोग ऐसे भी आ सकते हैं। आपको बताया गया है जी किसी भी एंड पे नहीं आने वाला है, दैट मींस इस तरफ जी के बाजू में एक और पर्सन डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि वो जी एंड पे आ ही नहीं सकता। क्लियर है? अगर इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेम करता हूं, मान लीजिए इसको ऐसा दिया है, बोथ ऑफ देम आर नॉट सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड, यानी कि जो जी है और ए है ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे। दैट मींस ए के आसपास भी एक पर्सन होना चाहिए। अब यहां पर देखो टोटल 8 पर्सन का अरेंजमेंट है, और हमने कितने अरेंज किए सर? यहां पर हमने 6 अरेंज किए। अब मुझे जो हेडेक है केवल 2 पर्सन का है, सिर्फ हमें 2 को अरेंज करना है। तो ये तरीका आपको सबसे बेस्ट लगेगा आप जब इसको अरेंजमेंट बनाते हो आगे, तो मैं ऐसे बता जाऊंगा जो शॉर्टकट ट्रिक होता है। डी सिट फोर टू द राइट ऑफ द वन हु सिस्टर इन लॉ ऑफ ए बोला है। यहां पे बोला है जो भी ए की सिस्टर इन लॉ है। देखो यहां लिखता हूं मैं ए सिस्टर इन लॉ जो भी है उसके क्या बोला है आपको? फोर्थ राइट में कौन बैठा है? फोर्थ राइट में यहां पे डी होना चाहिए, तो मैंने डी को यहां पे रख दिया। ए की सिस्टर इन लॉ बोला है। आगे देखो क्या दिया है, डी एंड एच आर अपोजिट जेंडर। अच्छा, डी एंड एच का जो है यहाँ पे अपोजिट जेंडर है, तो यहां लिख देता हूं दोनों का जेंडर जो है अपोजिट है, एक मेल है तो एक फीमेल होगा। आगे देखो द वन हु इज सन इन लॉ ऑफ जी इज द सन ऑफ बी बोला है। ध्यान से सुनना, द वन हु इज सन इन लॉ ऑफ जी बोला है, जो कोई भी जी का सन इन लॉ होगा। अब यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई कि सर जी को डेफिनेटली एक बेटी है, और उसका सन इन लॉ कौन है? ये पर्सन होगा। और ये सन इन लॉ कौन है? ये सन ऑफ बी बोला है, मतलब जी का सन इन लॉ ये बी का बेटा होना चाहिए। हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड नो सिबलिंग, यानी कि बी को 2 चिल्ड्रन है। अब मैं यहां लिख सकता हूं भाई इसको एक और चिल्ड्रन आएगा, 2 चिल्ड्रन है और बी को कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो मैंने यहां से लिख के उसको कैंसल आउट कर दिया। नीदर द डॉटर इन लॉ नॉर द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी सिट एडजेसेंट टू बी बोला, यानी कि बी के आसपास ना ही बी के डॉटर इन लॉ ना ही बी का कोई ब्रदर इन लॉ यहां पे नहीं होना चाहिए। अब देखो ना यहां से क्या हमें समझ में आता है, गोल्डन कंडीशन क्या समझ में आ गया, ध्यान से सुनना। अब बी के आसपास कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर बच्चा हो तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, यू कैन इसको आप ऐसे राउंड ऑफ करिए ताकि आपको समझ में आएगा कौन सी कंडीशन मैंने कहां पे लिखी है करके। ये एक बेसिक तरीका होता है, हर बार करने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहे तो मेंस के अंदर स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं रिकमेंड करता हूं ऐसा आप अगर करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये चीज। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में चीजें समझ में आएगी कहां पे कौन सी चीज लिखी है करके। ओके, ठीक है, चलो तो ये बात हमें समझ में आ गया। अब देखो बी को ब्रदर इन लॉ है ऐसा उसने क्लियरली मेंशन किया है। अगर कंडीशन दिया है इसका मतलब बी का ब्रदर इन लॉ होगा। और एक कंडीशन ये भी दिया है कि सर बी को कोई सिबलिंग नहीं है। सबसे पहले बात समझना, ब्रदर इन लॉ का केस क्या होता है। सर दो केसेस आते हैं ब्रदर इन लॉ के। मान लो बी का किसके साथ शादी हुआ है, मान लो बी का किसी के साथ शादी हुआ है, उसका यहां पर भाई है, यानी कि ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब बी का जो भी स्पाउस होगा उसका भाई यहां पे हो सकता है। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा सर? सेकेंड ये हो सकता है बी का कोई भाई या बहन होगा, मोस्टली ब्रदर इन लॉ ले लें तो उसको बहन ही होगी, और उसका भाई कौन है यहाँ पे, उसका हस्बैंड कौन है, वो पर्सन आएगा, यानी कि बी के वाइफ का, सॉरी बी के बहन का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
जो कि हम इसको मराठी में तो बोलते हैं भाई बहनीचा नवरा, यानी कि इसको हम मराठी में ऐसा कहते हैं कि दाजी बोलते हैं मोस्टली। अब हिंदी में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ बी को कोई सिबलिंग है नहीं बोला है, तो ये तो केस आपका कतई नहीं बनेगा। मतलब ये तो यहाँ से हट गया, इसको हटा दो, इसका कोई केस बनेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ यही केस बनता है जो अभी हमने रखने की कोशिश करी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं साइड में मुझे एक अच्छा सा पॉइंट मिला है कि बी का ब्रदर इन लॉ हमें लेना है। दैट मीन्स इट इट हैज प्रूव्ड, ये चीज प्रूव हुई है कि बी का जिसके साथ भी शादी हुआ होगा, बी का जिसके साथ भी शादी हुआ होगा, अब हम यहाँ पे शादी करेंगे बी का। देखो बी की शादी हो गई, और बी का शादी होने के बाद में जो भी उसका स्पाउस होगा उसका भाई हमें यहाँ पे लेना है। क्लियर हो गया। और यहाँ ये भी दिया है सर बी को दो यहाँ पे क्या आएंगे, दो यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे, उसमें से एक चीज हमको पता है वो है एक मेल, और इसकी जो वाइफ होगी ये किसकी बेटी है सर, ये बेटी जी की है। बात समझ में आ गया सबको, ये क्लियर हो गया। अब इसको एक और चिल्ड्रन है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब आपको लेना है जी की ग्रैंड डॉटर, जी के हमें ग्रैंड डॉटर भी तो लेना है क्योंकि ग्रैंड डॉटर लेने के लिए बोला है उसने। अब देखो कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब खाली एक पर्सन बचा है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ग्रैंड डॉटर डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तो जी का ग्रैंड डॉटर तो ये हो गया। बस बात खत्म। ये मेरे को लगता है कि ऐसा पूरा पजल का अरेंजमेंट बन गया। कोई भी चीज हमने अलग से नहीं ली, सिर्फ मेरे लिए एक सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है। ओके ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें हमें करनी है यहाँ पे, इनको अभी अरेंज करते हैं। अब बी की कोई डॉटर इन लॉ भी है, अब बी की कोई डॉटर इन लॉ भी है। अब ये डॉटर इन लॉ कौन है सर, बी के बेटे की वाइफ, ये होगी डॉटर इन लॉ, और उसके आसपास में वो नहीं आएंगे, ये आपको क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, एक बार हाँ या ना बोलो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारे पास एक कंडीशन था कि सर यफ के मदर का भाई, यानी कि हमें यफ को मामा एक लेना पड़ेगा, क्योंकि यफ के मदर का भाई हमें लेना है, कहां से लेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज समझना। अब यहां पे एफ का मामा अगर आपको लेना है तो ये कैसे पॉसिबल है। एक तो आप एफ को यहां रख सकते हो, तो एफ के मदर का मामा यहां तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन तो इंक्रीज हो गए, यहां से तो हट गया। अब एफ कहां आ सकता है, मैं ये चीज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं चुपचाप यहां पर एफ को रख सकता हूं। अगर मैंने एफ को यहां रख दिया, अगर मैंने एफ को यहां रख दिया, रखने के बाद में एफ के जो भी माताजी होंगे उसका वहां पर हमें क्या लेना है, एफ के माताजी का हमें यहां पर भाई लेना है। क्या ये समझ में आ गया। एफ के मदर का भाई जो है वो हमें लेना है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं, इतना क्लियर हो गया। एफ के जो भी माताजी होंगे उनके माताजी को हमें वो चीज लेनी है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। और एक कहता है एफ जो है वो जेंडर में मेल है, तो अगर एफ जेंडर में मेल है तो मैं इसको यहां कंफर्म रख नहीं सकता, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई ये भी मेल अगर होगा तो हमारी यहां पे वाट लग जाएगी। यहां पर भी तो एफ आ सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एफ को मैं यहां पर भी रख दूं। एफ की जो भी मदर होगी उसका यहां पे हमें भाई लेना है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, आप चाहे एफ को यहां रखो, चाहे आप एफ को यहां रखो, आपको मदर तो लेना ही है, और मदर का आपको भाई लेना है, तो एनी हाउ किसी भी चीज में बी हमेशा मेल ही होगा, क्योंकि एफ की मदर आपको बी को नहीं ले सकते क्योंकि बी का कोई भाई नहीं है। दैट मीन्स ये चीज प्रूव हो गया कि सर ये यहीं पे आएगा। अब आगे देखो, ई का एक बेटा है और उसकी वाइफ है, तो ई को मैं चुपचाप से यहां रख देता हूं। अगर मैंने यहां रख दिया तो मेरा काम तो आसान हो गया भाई। अब खाली मुझे एफ को रखना है, तो एफ को कहां रखना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे हम। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई, एक बार हाँ या ना बोलो। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, दिमाग में ये चीज़ आपके बैठ रही है कि सर मैं कैसे इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ करके, एक बार हाँ या ना बोलो, एक बार हाँ या ना बोलो। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे एक चीज आपको दिखा गया है, ये है ए की सिस्टर इन लॉ। सर ए की सिस्टर इन लॉ कहाँ से आएंगे। अब देखो ए को तो मैं यहाँ रख नहीं पाऊंगा क्योंकि ए की कोई सिस्टर इन लॉ है ही नहीं, तो ए तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो ए की कोई सिस्टर इन लॉ अगर हमें लेना है तो दो पॉसिबिलिटी है, इधर आप ए को यहाँ रख सकते हो। अगर आप ए को यहाँ रखोगे तो ए की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, ए के हस्बैंड के ए की हस्बैंड की बहन। अदरवाइज अगर आप ए को यहाँ रखोगे तो ए के ब्रदर की वाइफ ये हो जाएगी, तो ए के आने के दो चांसेस है। क्या ये बात क्लियर हो गया सबको, क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मैंने बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसे कुछ भी ना लगे कि सर आपने कुछ भी आके बता दिया। नो, हर एक कंडीशन को मैंने सही से बताने की कोशिश करी है, ठीक है ओके। अब आप कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब हमें कंफ्यूज में आ गए कि सर हम ब्लड रिलेशन को बिठा नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है। तो काम करता है ऐसे सिचुएशन में, मैं अपने फेस को लेता हूँ इस तरफ, ताकि अभी थोड़ा सा फेस में बड़ा कर दूंगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे से दिख पाऊंगा, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है कि सर जिससे हमें काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो समझाता हूँ।
ग्रैंड डॉटर के इमीडिएट राइट में हमको जी रखना है। मान लेते हैं कि सर वो ग्रैंड डॉटर कोई भी हो सकती है, चलो यहां पर मैं ग्रैंड डॉटर को लग देता हूं। कौन है सर? ग्रैंड डॉटर मान लीजिए ये है। अब इसके इमीडिएट राइट में हमको जी को रखना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर आप जी को अगर यहां रखोगे तो ये हमारे पास कैसी पॉसिबिलिटी बन गई? अच्छी वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन चुकी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार हाँ या ना बोलो। जी सर मुझे पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज आपके सामने नोट की बनता सर, 4 मेल है और 4 आपके पास फीमेल होंगे। अब हम इसको बनाते हैं पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखना कैसे मैं इसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करता हूं। अभी के करंट सिचुएशन में कितने मेल है सर? देखो 1 2 3, हमारे पास 3 मेल तो आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ स्कोप एक ही मेल का लेने का है। एक मेल। कितने फीमेल है जो कि हमने कंफर्म रखा है? कितने फीमेल है? 1 2 3 और 4। ऑलरेडी सर 4 फीमेल आपके हो चुके हैं। ऑलरेडी आपके 4 फीमेल जो है वो हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? देखो यहाँ पे 1 2 3, नहीं 4 हुए नहीं है, ये भी 3 ही है। ये भी 3 ही है हमारे पास। देखो 1 2 और 3, मतलब हमारे पास एक स्कोप ऐसा है कि सर हम केवल एक मेल को ऐड कर सकते हैं। केवल एक मेल और एक फीमेल को मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर ये चीज मैं कर देता हूं तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार हाय ना बोलो। बेसिकली बैच एक्टिवेशन का कॉल था तो मुझे अर्जेंटली लेना पड़ा, तो वो भी देखना होता है। ठीक है, ओके चलो। तो अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं सर, क्या करना है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे चीजों को आगे बढ़ना है। देखो हमारे पास एक ही स्कोप है सर, एक तो मेल को ले सकते हैं या तो हम ले सकते हैं फीमेल को। क्या ये पॉइंटर सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी को, कोई भी भाई को कोई भी दिक्कत है? आई होप दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब ना यहाँ पे मैं कुछ आपको शॉर्टकट समझाता हूँ। कैसे शॉर्टकट? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर? नंबर ऑफ पर्सन जो है ए से लेके एच तक है। यहां लिखो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी और एच दिया है। अभी तक हमने कितने लोगों को कंफर्मली रखा है? देखो हमने ई को रखा है, हमने बी को रखा है, बराबर है, हमने जी को भी रखा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। राइट। मतलब ये तो लोग यहां पे आएंगे ही नहीं, इनका तो काम अभी खत्म हो चुका है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे वे में सोच रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ग्रैंड डॉटर है, यहां ग्रैंड डॉटर के केस में कितने लोग आ सकते हैं? मुझे कोई बताएगा? कितने लोग जो है वो आ सकते हैं? मुझे कोई बताएगा क्या? सर देखो इस केस के अंदर पॉसिबिलिटी ये है ए सी डी एफ एंड एच, इतने लोग आ सकते हैं। बट एक बात बताओ आपको मैं, यहां पे कहा गया है ए की कोई सिस्टर इन लॉ है। अब देखो यार जी तो ऑलरेडी ग्रैंड डॉटर है, तो ये हो ही गया आपका काम, मैंने देखा ही नहीं इसको। ऑलरेडी जी तो एक फीमेल पर्सन है ना, तो हो गया ना 4, 1 2 3 और 4 हो गए। अगर आपके 4 पर्सन हो चुके हैं तो आप इसको ए को यहां ऐड नहीं कर सकते, ये तो काम आपका आसान हो गया। मैंने ये सर्कल देखा ही नहीं भाई, हो गया खत्म आपका काम। 4 फीमेल अगर हो चुके हैं तो भाई बचा कौन? एक ही मेल बचा ना अभी, तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली मेल ही होगा। क्लियर है? और कोई तो आएगा नहीं, क्योंकि हो गया ना सारे के सारे। अब बात खत्म हो गई। अब देखो ए कहां पे आएगा सर? ए की जगह जो है वो कंफर्म हो गई कि ए को मैं रख सकता हूं अभी इस जगह पे। ए जो है मैं ए को रखूंगा अभी इस जगह पे। क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? एक बार हाँ ना बोलो। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है भाई? कोई भी आपत्ति नहीं है, तो हमारा काम और जल्दी से आसान हो गया कि हम इसको समझ गए कि कैसे इस चीजों को करना है करके। क्या ये पॉइंटर सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को भी कोई भी आपत्ति है? नो, यहां तक तो समझ में आ गया। ओके ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, तो हमने ए को भी रख दिया, ए को यहां से हटाओ, तो ये ऑप्शन है सी डी एफ एंड एच। तो यहाँ पे सी डी एफ एंड एच, ये 4 में से कोई भी पर्सन एक आ सकता है। इसको हमें अभी अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी हमने कंडीशन उठाया है जी जो है, जी के जो यहाँ पे एंड पे हमें नहीं लेना है, और इसके इमीडिएट राइट में कुछ चीजें करने के लिए बोला है। ये तो हमें समझ में आ रहा है भाई, ये बात तो हमें डेफिनेटली समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो इनको कैसे अरेंज किया जा सकता है। यहां पर आपके सामने गिवन है ए की सिस्टर इन लॉ, और ये ए की सिस्टर इन लॉ कौन है? अभी ए का कोई ना कोई हमें सिस्टर इन लॉ लेना है। अब ए की सिस्टर इन लॉ कहां से लोगे सर? ए की सिस्टर इन लॉ तो यहां बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई ए के हस्बैंड की वाइफ तो आएगा ही नहीं, तो यहां तो आपका ए नहीं आएगा। तो ए का कंफर्मेशन मिल गया, ए को हमें यहां रखना पड़ेगा। ए की सिस्टर इन लॉ जो है ये पर्सन हो जाएगी। बात आपका हल्का हो गया, एकदम आसान हो गया चीज। अब आप इसको रखो। अब कौन है ए की सिस्टर इन लॉ? उसको रखते हैं। ए के राइट में हमें लेना है। ए की सिस्टर इन लॉ कौन है? कौन है नहीं पता, बट यहां पर हम लिख देंगे ए की सिस्टर इन लॉ है। अब इसके राइट में 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर मैं रखता हूं यहां पर डी को। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब देखो ई की जो डॉटर इन लॉ है वो सेकेंड फ्रॉम द एंड हमको लेना है। कहां से लेना है? सेकेंड फ्रॉम द एंड लेना है। और ए की सिस्टर इन लॉ जो है वही ई की कौन है सर? वही पर्सन ई की डॉटर इन लॉ है। मतलब ई की डॉटर इन लॉ और ए की सिस्टर इन लॉ दोनों एक ही पर्सन है और इसको लेना है सेकेंड फ्रॉम द एंड। तो भाई ये बात कंफर्म हो गया, इसी जगह पे मैं रखता हूं सेकेंड फ्रॉम द एंड करने के लिए। 3 4 5 6 हो गए, 7 और ये हो गया 8, बन गया आपका अरेंजमेंट। काम खत्म। आपका अरेंजमेंट क्या हो गया? जो अरेंजमेंट है उसको हमने बना दिया है। अब हमारा काम और भी आसान यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है क्या? क्लियर है? ठीक है। अब हमको रखना है किसको? अब हमको रखना है एफ को। तो एफ यहाँ कंफर्म हो जाएगा, एफ की मदर का भाई यहाँ पे हमें लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो मेरे पास अभी बच्चे कितने लोग हैं? सी डी एंड एच, इनको मुझे रखना है अच्छे से। ठीक है, ओके। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? कहां से हम इनको रख सकते हैं? अब ये पर्सन कौन है हमको यहाँ पे रखना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं। जो ई की डॉटर इन लॉ है उसको दो छोड़कर हमको एफ रखना है, तो यहाँ उसकी डॉटर इन लॉ तो आ चुकी है, तो एक दो छोड़कर यहाँ पे एफ आ जाएगा। और एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है सर? एफ के सेकंड लेफ्ट में उसका मामा आने वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन है वो उसका मामा होगा। अब मुझे बताओ सर, अगर मुझे मामा लेना है तो ये मामा क्या डी होगा क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आ ही नहीं सकता। तो यहां पर आप ये बात समझ जाओ कि सर डी जो है वो यहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि सर डी एंड एच का जेंडर अलग है, तो डी जो है इन्हीं केस में आएगा, या तो फीमेल होगा, ये तो कंफर्म है। और जो एच है वो एच क्या है? जेंडर अलग है, तो यहां पर मैं रख देता हूं एच को। हमारा काम और भी आसान हो गया। हमारा जो काम है वो और भी हमने आसान कर दिया। तो यहां पर हमें क्या रखना है सर? यहां पे उसका मामा जो है वो आ चुका है एच, तो मैंने एच को यहां रख दिया। अब मेरा काम और थोड़ा आसान हो गया। अब यहां देखो, बी के पास में उसकी डॉटर इन लॉ भी नहीं है, बी के पास में उसका ब्रदर इन लॉ भी नहीं है। इसका मतलब बी की डॉटर इन लॉ कौन है सर? बी की डॉटर इन लॉ ये पर्सन है, तो यानी कि मैं बी को यहां पर भी रख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और बी को मैं यहां पर भी रख नहीं सकता, ये दोनों जगह पे बी रखने के लिए मुझे मना किया है। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? हाँ, इतना तो मुझे क्लियरली अब अंडरस्टैंड होने लगा है। ओके, ठीक है। अब देखो मुझे रखना है किसको? अब मुझे रखना है सर जी को रखना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। बी क्या है सर? बी है मेल पर्सन, तो यानी कि यहां अगर मैं बी को रखना चाहता हूं तो बी शुड बी अ मेल पर्सन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एक बार हाँ या ना बोलिए सबके सब। अब ऐसा है, ग्रैंड डॉटर के इमीडिएट राइट में हमको जी को भी लेना है और वो एंड पे नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। तो जो जी की ग्रैंड डॉटर है, जो जी की ग्रैंड डॉटर है, तो क्या मैं उसको यहां रख सकता हूं क्या इस जगह पे? अगर मैं उसको ग्रैंड डॉटर को यहां रखा तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या होगा कि सर यहां से राइट में एफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैंड डॉटर हमें लेना है, उसके राइट में जी चाहिए, ये तो मेल है। यहां पर ग्रैंड डॉटर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? सर मैं क्या यहां पे जी के ग्रैंड डॉटर को रख सकता हूं क्या? सर यहां भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ए की सिस्टर इन लॉ आने वाली है। तो हमें एक ही बात समझ में आ गया, क्या है कि सर देखो बात बहुत सिंपल है। यहां डी को बनाओ ग्रैंड डॉटर, डी को बनाओ ग्रैंड डॉटर, और डी के राइट में आप रखो यहां पे किसको? जी को, और जी हो गया फीमेल। अब आपका मन कहेगा कि सर ऐसा क्यों किया आपने? आप इधर भी तो जी को ले सकते थे, बट देखो जी को मना किया, एंड पे नहीं आ सकता, तो ये बात तो खत्म हो गया। यहां पर आप ले लो डी को एज अ ग्रैंड डॉटर, तो डी यहां पे आएगा। अगर डी को मैं यहां रख देता हूं तो डी का इमीडिएट राइट में कौन है? जी है, और जो कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, तो जी को यहां रखता हूं। बी बच गया, बी जो कि मेल है, मैंने रखा है। जी को दो छोड़कर, एक दो छोड़कर मुझे यहां पे अभी रखना पड़ेगा किसको? ए को हम यहां पे अभी प्लेस कर देते हैं, तो ये यहां बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? और ए कौन है सर? ए है फीमेल। अब देखो ए बचा कौन अभी? ए बी सी बचा है, शायद मैं सी को यहां रख देता हूं, तो सी कौन है? सिस्टर इन लॉ है। अब एक पर्सन और बचा है, देखो ए बी सी डी ई बचा है शायद। अब मैं ई को रखता हूं, मेरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा हो गया सॉल्व। एंड में आपका सी आ गया। इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, आप अगर ध्यान दोगे ही नहीं तो कैसे बना पाओगे? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजें बताई, तो ये आपका है सर, ये आपका क्या बन गया? यहां तक आपका जो है वो ब्लड रिलेशन है, और ये अरेंजमेंट है। 4 और 4 हो गया 8%। खत्म, टाटा बपाई। ये तो पजल हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी चेक करते हैं। ई सी एच ए, ई सी एच ए, उसके बाद में एफ डी जी एंड बी है। एफ डी जी एंड बी आ गया, और नीचे आपको दिया है जी सी, तो ये आपका ऑलमोस्ट सही बन गया। बी और ई, यहाँ पर हमने एच को रखा है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो ई एच, हमने भी यहाँ पे ई एच को रखा है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन था। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश भी करी है, यानी कि लगभग लगभग एक पजल के लिए हमें 20 से 25 मिनट लगता है
ड्यू टू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके। अब ये है सेकेंड पजल जो कि आपको ट्राई करना है। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, थोड़ा अरेंज कर लेना, मैनेज कर लेना। अब ट्राई करो। यहां पे क्या दिया है देखो, इस पजल के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दी गई है। ये है 8% का अरेंजमेंट और इनको अरेंज करना है मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त के इस बेसिस पे। दो अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे डेट भी गिवन है। क्लियर है, दो डिफरेंट डिफरेंट डेट भी यहाँ पे गिवन है। तो अरेंज करता है भाई, और नीचे कुछ दिए हैं, ये अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। ओनली 1% जो है यहाँ पे जा रहा है, तो अरेंज करने में काफी आसानी हो जाएगी। नाउ लेट्स ट्राई। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जून और अगस्त हमें लेना है। ये हिंदी में है भाई, जिसको भी हिंदी में अटेंड करना है वो हिंदी में देख सकता है। हिंदी में मैंने हमने रखा है। तो आपके पास जो मंथ है वो है मार्च, अप्रैल, जून। यहाँ लिखता हूं मैं एक बार मार्च, उसके बाद में आपका आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, आएगा जून। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग में थोड़ा मैं खराब हूँ। जून, और जून के बाद में क्या आएगा भाई, यहाँ पे दिया है जून के बाद में है अगस्त, तो यहाँ रखता हूँ अगस्त करके। ठीक है, ये आ गया अगस्त, यहाँ पर मैंने अगस्त रखा। हर मंथ में क्या है, दो दो डेट है, तो मैं यहाँ पे दो दो अलग अलग डेट रखता हूँ। ठीक है, दो मैंने डेट रखे हैं। और डेट क्या है सर, डेट जो है यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। डेट है 16 और 19, 16 और 19, 16 और 19 ये आपके डेट है। क्लियर है, 16 और 19 से आपके डेट हो गए। अब इसके हिसाब से अरेंज करते हैं। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, इवेंट फॉर द क्या बोला है, इवेंट फॉर द वेकेशन इन द मंथ हैविंग 31 डेज, यानी कि 31 डेज वाले मंथ में क्या दिया है, इवेंट फॉर द लेस देन 31 बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब लेस देन 31 यानी कि 30 आएगा। या तो ई के लिए ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है। ओके चलो, द वन हु वेंट टू द सिडनी वेंट 3% आफ्टर ई बोला है। जो भी ई के यहाँ जा रहा है उसके 3% बाद में कौन जा रहा है, सिडनी वाला पर्सन जा रहा है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, कितना बोला है यहाँ पे देखो, 3% बोला है, तो बीच में 2 का गैप आएगा, तो सिडनी को यहाँ रखते हैं और इसके बाद में जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सन बोला है। कभी कभी आपको ऐसा दिया जाएगा, द वन हु वेंट टू सिडनी वेंट 3 मंथ्स भी आ सकता है। तो ये कंडीशन के टाइम पे आपको चीज़ों को सही से करना है कि ये 3% बोला है, नॉट 3 मंथ। अगर मंथ बोला है तो आप यहाँ मंथ भी लिख सकते हो। The number of person who went before H is one more than number of person who went after the one who went to Sydney. जितने भी सिडनी के बाद में जा रहे हैं उससे एक ज्यादा H के ऊपर होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब आप इतने अगर मेंस पजल प्रैक्टिस कर चुके हो तब को समझ में आएगा कि सर ई यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा क्यों, ये रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ई के बाद में दो छोड़कर सिडनी नीचे पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ तो ई बनेगा ही नहीं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है, इधर मैं ई को यहाँ रखूँ या तो मैं इन दो जगह पे रख सकता हूँ। बट इसके लिए आप थोड़ा सा कंडीशन को चेक भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं ई को सपोज यहाँ रखा, ई के बाद में दो छोड़कर सिडनी आने का चांस अपने पास ये है, मानते हो सब लोग, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम एक और लेते हैं। दूसरे केस में देखो, अगर सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिडनी के बाद में कितने लोग हैं, सर सिडनी के बाद में 0 है, यानी कि एच के ऊपर 1 होना चाहिए। ये बात तो पता है आपको। ओके, नाउ इफ आई ये सोचूं, अगर मैं ई को यहाँ रखता हूं तो 1 2 छोड़कर सिडनी जो है इस जगह पे आएगा। क्लियर है, सिडनी यहाँ आता है तो सिडनी के बाद में कितने लोग हैं, सर 1 पर्सन है, तो एच जो है इस जगह पे मैं रख सकता हूँ। ये मेरे पास कंडीशन बन गई। आखिरी कंडीशन है, ई को मैं 16 अप्रैल पे रख सकता हूँ, तो 1 2 छोड़कर सिडनी यहाँ पे आएगा। अब आप यहाँ से देखना कितने लोग हैं भाई, सर इसके बाद में 2 लोग हैं, तो यानी कि 3% मुझे एच के ऊपर जो है यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गया। एच के ऊपर कितने लोग आएंगे, यहाँ सिंपल सी बात है सर, आप इसको चाहे तो ऐसा कंडीशन ले सकते हो। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो आप 2 से 3 कंडीशन लेके क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो मैं समझ में आया, आपको समझाता हूँ बेसिक से। आपको यहाँ से ई एक प्लेस पे एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, अब इन दो जगह पे आप ई को ले सकते हो, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जिससे आपका कुछ ना कुछ एलिमिनेशन डेफिनेटली होगा। तो आगे भी पढ़ो एक बार। ओनली 3% गए हैं बिटवीन एच एंड बी हु वेंट नीदर सिडनी नॉर मैड्रिड, यानी कि एच और बी के बीच में 3 लोग हैं और बी जो है ना ही सिडनी जा रहा है ना ही वो मैड्रिड जा रहा है। क्लियर है, अभी आप ये सोचो, सर सिडनी के बाद में 2 लोग हैं, तो यानी कि जाहिर सी बात है मुझे एच को यहाँ लेना पड़ेगा। अब एच को 3 छोड़कर बी लेना है, तो 1 2 3 बी इस जगह पे पॉसिबल है। और यहाँ पर देखो आप 1 2 3 बी आएगा सिडनी पे, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आपकी एलिमिनेट हो गई। तो इस जगह पे आप ई को रख ही नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा सा आप वेट किया करो, जब भी कंडीशन आप लिखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आपको कंडीशन लेने की जरूरत है। हड़बड़ी मत करो, आगे डेफिनेटली कंडीशंस आएंगे जहां से आपको एलिमिनेशन का जो तरीका है वो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिर्फ 2 कंडीशन है, इसके साथ अभी हम क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाते हैं। आगे देखो, आगे बोला है जी वेंट 4% बिफोर द वन हु वेंट टू लंडन। जी 4% बिफोर बोला है, तो बीच में 3 का गैप आएगा, तो लंदन को मैं यहां रखता हूं, उसके ऊपर जी रखना है।
ओनली 2 पर्सन गए हैं बिटवीन द वन हु वेंट टू लंदन एंड डी बोला, इनके बीच में केवल 2 लोग हैं, तो मैं यहाँ रखता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा इधर लिखते, यहाँ पर मैं डी को लिखता हूँ। आगे देखो, हु डिड नॉट गो टू द पेरिस, अच्छा तो ये बंदा जो है डी पेरिस को नहीं जा रहा है। आगे पढ़ो, द वन हु वेंट टू रोम वेंट 2 पर्सन आफ्टर डी बोला है, तो यहाँ पर रोम वाला जो है वो डी के बाद में आएगा, एक का गैप आएगा बीच में। द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट बिटवीन द वन हु वेंट टू रोम एंड सी, जितने भी लोग रोम एंड सी के बीच में गए होंगे वो कहता है एक कम है। जितने पर्सन यहाँ पे क्या बोला है, हु वेंट टू सी एंड द वन हु वेंट टू लेगोस, अच्छा तो यहाँ पर मैंने कंडीशन को फिक्स कर दिया। आगे देखो क्या दिया, ओनली 3 पर्सन गए बिटवीन एफ एंड द वन हु वेंट टू टोक्यो, अच्छा तो यहाँ पे टोक्यो एंड एफ इनके बीच में सिर्फ कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। आगे देखो, ए एंड द वन हु वेंट टू पेरिस वेंट नीदर ऑन द सेम डेट नॉर ऑन द सेम मंथ, यानी कि ए एंड पेरिस ये जो दोनों है इनका मंथ भी अलग है और इनका डेट भी क्या है, डिफरेंट है, सेम डेट पे नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना। नीदर बी नॉर सी वेंट टू पेरिस, पेरिस में जो है वो बी एंड सी ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बेसिक आइडिया हमें लग गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है करके। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलो तभी हम बी को सेट करते हैं, 1 2 3, बी इस जगह पे आएगा। एक तो हमने ई वाली कंडीशन ऑलरेडी एलिमिनेट करी है, तो हमारे पास और थोड़ा सा आसान वाला काम हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो लंदन को लेकर हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। लंदन के साथ हमको डी रखना है, डी के बाद में हमें लेना है किसको, रोम को लेना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो एक बात आपको दिख रही है यहाँ पे, वो कौन सी बात है पता है? लंदन के ऊपर 3 छोड़कर जी लेना है। अगर सबसे बेयर मिनिमम कंडीशन लंदन लेने के लिए ये वाला है, लंदन के ऊपर 1 2 3 आप जी को यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है, बट लंदन के नीचे, लंदन को 2 छोड़कर आपको किसको रखना है, आपको रखना है डी को। तो लंदन को 1 2 छोड़कर आप इस जगह पे डी को ले सकते हो, जो कि पॉसिबल है। अगर डी यहां पर आएगा तो सर मैं रोम को इस जगह पे लिख सकता हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मुझे बात समझ में आ गया। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे क्या है। अब आगे कंडीशन है, अगर मैं सपोज लंदन को यहाँ लेता हूँ तो मल्टीपल केसेस हमारे पास आ रहे हैं। लंदन को मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 3 छोड़कर जी आना पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में बी पर तो लंदन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बी पे अगर लंदन आता है तो एच पे जी आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। थोड़ा सा ऊपर हम उसको उठाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ तो अगर मैं सपोज लंदन को यहाँ लेता हूँ, 1 2 3 जी यहाँ दिख रहा है, लंदन को 2 छोड़कर ऊपर तो डी पॉसिबल नहीं है, तो डी नीचे आएगा, बट डी के नीचे रोम नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे बात दिक्कत में आ गई। अगर डी यहाँ सिडनी पे आता है तो आप रोम कहाँ रखोगे? तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि सर लंदन को आप यहाँ रखो, लंदन से 2 छोड़कर आपका डी आएगा, डी के बाद में रोम आपको यहाँ दिखेगा, 1 2 3 छोड़कर आप जी को चुपचाप यहाँ रखिए। यह सबसे बेस्ट कंडीशन मेरे पास तो दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 यहाँ पे आप लंदन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोज यहाँ पे लंदन को लेते हो तो लंदन से 1 2 छोड़कर डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। अब आखिरी कंडीशन बचता है लंदन को रखने के लिए, ये वाला लंदन आप यहाँ रखो, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे कौन आएगा, जी, जो कि पॉसिबल है। लंदन से 2 छोड़कर नीचे तो डी पॉसिबल नहीं है, तो डी शायद ऊपर आएगा, और डी से नीचे 1 छोड़कर हमें लेना है रोम को। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? इतनी सी बात आपके दिमाग में सेट हो रही है क्या? एक बार हाँ या ना बोलो। यस सर, अभी हमारे दिमाग में ये चीज़ तो सेट हो गई, यहां तक तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां से जो पजल है हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा इस तरफ लेता हूं। अब मेरा फेस दिखने लायक बन गया, क्योंकि कंडीशन तो मेरे पास बहुत सारे है नहीं है। ठीक है, ओके चलो। अब आप ध्यान से देखना क्या क्या इसमें चीज़ें पॉसिबल है, कैसे कैसे हम रख सकते हैं। देखो एक बात बताऊँ आपको, मैं जब मैं पजल क्रिएट करता हूँ ना, समटाइम्स मैं पजल जो है उसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट का मतलब क्या है, मैं खुद उस पजल को बनाता हूँ। अब बनाते समय थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे उसने एक बात बोली है, क्या है, बी एंड सी ये जो दोनों हैं वो पेरिस पे नहीं आएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने रोम को रखा है। अब हमें दोनों कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन नंबर 1, या तो हम इसको लिख सकते हैं भाई केस नंबर 1, इसको हम लिखेंगे क्या है, केस नंबर 1, इसको हम लिखेंगे क्या, केस नंबर 2। अब इन दोनों केसेस के अंदर हमें एक चीज क्या समझ में आ रही है कि सर अभी इस जगह पे बी पे तो रोम आ चुका है। अगर बी पे रोम आया है तो सी को लेकर कोई कंडीशन का सेंस बनता है क्या? सर नहीं समझ में आया। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ए को पसंद है एप्पल और बी को पसंद क्या है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए को एप्पल पसंद है, बी को पसंद है बनाना। मैंने ये 2 चीज़ें आपके सामने जो है वो रख दी। अब ये ऑलरेडी क्या है, ये दोनों के दोनों फिक्स है, मतलब इसको मैंने बताया है पहले से कि ए को एप्पल पसंद है करके। आप नीचे कंडीशन बनाओगे कि सर ए को जो है वो कैट पसंद नहीं है, या तो आप लिख लो ए को जो है वो गुआवा पसंद नहीं है। अब मुझे बताओ सर, अगर ऑलरेडी जब मैंने ए पे एप्पल आने वाला है तो मैं
गुआवा वाला कंडीशन देकर कोई मतलब बनता है इस बात का? सर कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब ऑलरेडी ए को एप्पल पसंद है तो आप ये कंडीशन का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना। तो जब भी आप एक अच्छे पजल को देखोगे तो पजल के अंदर जो भी कंडीशंस आपके सामने गिवन है, कौन सी कंडीशन, अब ये जहां जितने भी सामने आपके कंडीशन लिखे हैं ना, वो हर एक कंडीशन का कुछ ना कुछ मतलब बनता है। अब ये ऐसा सोच रहा होगा पजल बनाते समय, ऐसी कोई ना कोई कंडीशन आएगी जिस जगह पे यहाँ पे पेरिस आने वाला है। अब वो बोला है कि यहाँ पे पेरिस नहीं है करके, आने वाला है पजल सॉल्व करते समय। अगर पेरिस यहाँ पर आएगा तो वो करेगा कि ये गलत है, पेरिस को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, ये उसका कहना भी बनता है। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट हो रही है? मुझे नहीं लगता कि आप कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हो, बट दिस इज वॉट एग्जैक्टली पजल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ओके। चलो थोड़ा सा अब आगे बात करते हैं। तो सर कौन सा केस लेना है? मैं अभी के लिए इसको नहीं लूंगा, मेरा फोकस है इसको लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, यहां पर मेरे सामने एक हिंट दिख रहा है। अब मेरे सामने एक हिंट दिख रहा है कि सर इसको पजल को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका मुझे यहाँ पे अभी सामने नजर आ रहा है। तो पहले मैं इसको पिक करता हूँ, अगर गलत होता है तो यहाँ पर तो आने वाला ही है। जब चीजें गलत होंगी तो हमें शिफ्ट होना ही है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हमें इतना तो समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर ए को और पेरिस को लेकर बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। क्या कंडीशन है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब कंडीशन ऐसी है कि सर इन तीन जगह पे ही हमारा ए आने वाला है। इन तीन जगह पे ही हमारा जो है वो ए आने वाला है। और पेरिस को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बोली गई है, पेरिस पे बी नहीं आ सकता। अब ये दोनों का मंथ और डेट भी अलग है। इसका मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सपोज मैं 16 पे ए को रख दिया, सपोज मैं 16 पे अगर ए को रखता हूं, तो केवल और केवल 19 तक के जगह पे ही, मतलब 19th ऑफ द डेट हमारा पेरिस आना चाहिए। तो 19th ऑफ द डेट पेरिस आने के लिए कौन सी जगह है? देखो सर, यहां पर तो पेरिस ने मना किया है, और आगे देखोगे तो 19 यहां तो भाई पूरा का पूरा फुल है, यहां पर भी रोम आ चुका है, तो यहां पर हम पेरिस को रख सकते हैं। बट यहां पे बोला है सर डी पे पेरिस को मना किया, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये देखो, यहां से मैंने ए को हटाया, अब केवल दो जगह है ए को रखने के लिए। अब थोड़ा सोचिए सर, अगर मैं सपोज ऐसा करता है कि मैं ए को रख देता हूं लंदन पे, ए को लंदन पे रखने के बाद में 19th पे कौन आने वाला है? सर 19th पे आने वाला है पेरिस। तो ये कतई फिर अगेन पॉसिबल नहीं है। सर डी पे पेरिस आएगा, जो कि गलत है, और बी पे तो वैसे ही उन्होंने मना किया है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि सर ए जो है, कंफर्म 101% ए को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। अगर ए आपका इस जगह पे आ गया तो भाई पेरिस के लिए कौन सी जगह बनती है? पेरिस शुड बी ऑन 16। तो एक तो पेरिस को मैं यहां पे रख सकता हूं, अदरवाइज एक तो मैं यहां पे रख सकता हूं। दो जगह मेरे लिए पेरिस को लेकर बन रही है। क्लियर है? क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो। यहां तक सभी को कोई ना कोई पॉइंट क्लियर है क्या? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा सोचते हैं और इन डेप्थ सोचेंगे। ठीक है, ओके। अब एक बात बताता हूं आपको मैं, रोम से लेके सी तक कोई कहानी दी है। रोम और सी के बीच में एक कम पर्सन है। थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे यहाँ पे कि सर सी रोम जो है, रोम एंड सी के लिए मेरे पास कौन सी जगह है? एक तो मैं रोम को यहां रख सकता हूं, अदरवाइज मैं रोम को यहां रख सकता हूं। सॉरी, सी को, रोम तो ऑलरेडी रख चुका हूं मैं। अगर सपोज मैं सी को यहां रख देता हूं तो मेरे पास क्या जगह बन जाती है कि सर रोम एंड सी के बीच में एक कम है, तो यहाँ पे 0 लोग है, इसका मतलब लेगोस एंड सी के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। क्या आप ये एग्री करते हो? यानी कि लेगोस जो है वो या तो ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी में आएगा या तो नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी में आएगा। एक बात आपके दिमाग में सेट हो गई? जी सर, मेरे को तो सही लग रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी चीज थी? देखो, अगर सपोज मैं सी को यहां रख देता हूं, एक और जगह थी ना मेरे पास, रोम एंड सी, इनके बीच में कितने लोग हैं? सर इनके बीच में है 2 लोग। तो सी एंड लेगोस के बीच में कितने होंगे? सी एंड लेगोस के बीच में 3 आने चाहिए। तो 1, 2 और 3 छोड़कर लेगोस इस जगह पे आ सकता है। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। तो ये हमें बात कंफर्मेशन में आ चुकी है कि सर अभी ए को लेकर, सी को लेकर हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है। तो ये दो जगह पे सी और एफ वाला केस आ चुका है। तो नाउ थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। देखो सर, एफ ऑब्लिक सी या तो सी ऑब्लिक एफ यहीं पे आने वाला है। ये जगह मेरे लिए कंफर्म हो गई। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। राइट, यही दो जगह बची थी ना, और कोई तो हमारे पास पर्सन ही नहीं है। क्लियर है? क्या ये पॉइंटर आपके दिमाग में सेट हो रही है क्या?
क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो रही है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफ एंड टोक्यो। अभी इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अभी अपन बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलो। अब आपको जहां पर भी टोक्यो रखना है, मान लो आपने एफ को यहाँ लिया है, तो 1 2 3 टोक्यो यहाँ पे आ सकता है, विच इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। अगर मैंने टोक्यो को यहाँ लिया, देखो ध्यान से समझना, अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि सर मैं अभी कंसिडर ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एफ को रखने वाला हूँ करके, तो सी यहाँ पर आएगा, सीधी बात है। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा सर टोक्यो। क्लियर है? अगर मैं टोक्यो को यहाँ रखता हूँ तो सी आ चुका है 16 पे। अब आप बताओ सी 16 पे लेना मेरे लिए, क्या ए को तो मैंने यहाँ रखा है, अब ए 19 पे है, तो ए को मैंने जब फिक्स कर दिया है तो ए 19 है, तो ए 19 है तो 16 पे कौन आएगा सर? 16 पे हमें रखना पड़ेगा पेरिस को, तो एक तो पेरिस यहाँ पर भी आएगा और पेरिस जो है यहाँ पर भी आएगा। अभी भी दो चीज़ें हैं मेरे पास जिनको लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अदरवाइज एक चीज़ और है, सपोज मैं यहाँ पर एफ को रख देता हूँ और अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 छोड़कर इस जी पे कौन आएगा सर? जी पे आ जाएगा टोक्यो। अगर टोक्यो यहाँ आता है तो अब देखो रोम एंड सी इनके बीच में दो लोग हैं, तो 3% छोड़कर मुझे लेना पड़ेगा लेगोस को, 1 2 3, तो जो लेगोस है इस जगह पे आएगा। अब हमारे लिए क्या मुश्किलात पैदा हो गई? अब हमको रखना है पेरिस। अब देखो यहाँ पर अगर आप सी लेते हो तो सी पे पेरिस मना किया है, ए ऑलरेडी 19 पे है, तो 16 की जगह पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर मैं पेरिस को नहीं ले सकता, सी पे मना किया है। तो ये बात कंफर्म हो गई सर, आप ऊपर की तरफ उसको नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बच गई, वो कौन सी कंडीशन है? आप चुपचाप से एफ को नीचे ले लो, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आप रखो टोक्यो, यहाँ पे आप रखो टोक्यो को। क्लियर है? अगर टोक्यो यहाँ पे आता है तो सी बचेगा, रोम एंड सी इनके बीच में 0 है, तो लेगोस जो है वो लेगोस नीचे की तरफ आएगा। अब अगर ए यहाँ पे आ चुका है तो 16 पे कौन आएगा? 16 पे आएगा पेरिस, तो पेरिस को मैं यहाँ रखता हूँ। अब मेरे पास क्या बोला है? देखो भाई मेरे पास यहाँ पे बोला है क्या दिया था मेरे पास? हाँ, मैड्रिड बी पे नहीं आएगा, अगर मैड्रिड यहाँ नहीं है तो मैं मैड्रिड को यहाँ रखता हूँ। भाई एक जो भी बचा होगा उसका आपको रखो, क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब आपके मन में ये होगा कि सर आपने क्या सोल्यूशन देखा है क्या? माइट यू मन में लगा कि भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या पता सर ने सोल्यूशन देख के हमें पढ़ाया और हमें उल्लू बनाया। नो, मैं आपको केस 1 भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज़ एफ को लेकर सोचो। एफ को लेकर सोच सकते हैं भाई? जी हम सोच सकते हैं, यहां तक हमने डी एंड रोम को रखा है। अब बात करते हैं सी को लेकर। सी को लेकर कैसी बात है देखो, अगर सपोज मैं सी को यहां रखता हूं तो रोम एंड सी के बीच में एक ही पर्सन 0% है, तो यहां चुपचाप से मुझे लेगोस रखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं लेगोस को यहां रखता हूं तो यफ यहां आएगा, 1 2 3 छोड़कर मुझे यहां पे लेना पड़ेगा टोक्यो को। अब आगे की चीज क्या बोला है सर? यहां पर एक चीज और बोली है कि मुझे ए को मैनेज करना पड़ेगा। ए अगर 16 पे आ चुका है तो 19 पे लेना पड़ेगा। सेम मंथ में तो पेरिस पॉसिबल नहीं है, 19 की कोई जगह नहीं बची मेरे पास, यानी कि जो आपने एफ को रखा था वो एफ को रखा हुआ कंडीशन बिल्कुल गलत हो गया। अब आपको चेंज करने पड़ेंगे सी को। अब आप सी को चेंज करो, आपने यहां लिया था अब सी यहां ले लो। अगर आप ऊपर की तरफ सी लेते हो तो भाई रोम एंड सी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 5 होने चाहिए, तो सी से लेके 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो सी को आपको यहीं लेना पड़ेगा। क्लियर है? कई बातें समझ में आ गई? यस। अब आप सी को लेकर थोड़ा सा सोचिए। सी को आपने यहां रखा है, रोम एंड सी इनके बीच में कितने लोग हैं सर? इनके बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आने चाहिए, तो 1 2 कौन आएगा? लेगोस जो है मुझे यहां रखना पड़ेगा। अगर आप एफ को सोचोगे तो एफ यहां पर आएगा सर, एफ यहां रखते ही 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे कौन आएगा? टोक्यो शुड बी देयर। अब ए बचता है, ए को यहाँ रखो, तो 19 पे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, डी पे आएगा पेरिस, पर डी पे उन्होंने मना किया है, यहाँ पे हो गया, ये कंडीशन गलत हो गया। तो ये हो गया ना कंडीशन गलत, मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखाया। तो ये अप्रोच मैंने क्या सिखाया? मैंने अप्रोच सिखाया कि भाई बी एंड सी जब पेरिस पे आने वाले नहीं है, इनके बारे में कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी ना जो आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। यही अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये 2 बजे 2 मेंस वाले हमारे सीरीज के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? कई बातें क्लियर हो गई। नाउ चेक करते हैं जी पेरिस डी मैड्रिड। जी पेरिस डी मैड्रिड, ई टोक्यो, एच रोम है क्या? एच रोम है। सी लंदन है, ए सिडनी है। ठीक है, एफ लेगोस है क्या? जी। अब लास्ट में डलीन बचा है, डलास या डलीन जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ रखो। आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो तो ये था इसका सोल्यूशन। जिनको भी भाई डेली फॉलो करना है आप इसको आ सकते हो डेली के बजे 2 बजे के आसपास। मैं आपको इसका जो कंप्लीट ये है पजल में अच्छे अच्छे लेवल के लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और नीचे कमेंट करके बताता हूँ।